हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आप सभी का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ। RO का ये पेपर हिंदी दो पेपर थे, दो शिफ्ट में पेपर थे। एक आपका जीएस का था और दूसरा सेकंड हाफ में आपका हिंदी का था। तो आज यहाँ पर जीएस के पेपर को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इसका एक फुल पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। पेपर कैसा रहा, कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर विभिन्न सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं और क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना है और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है कि जो क्वेश्चन पूछने का आधार थे वो क्या है। यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करें, क्वेश्चन का लेवल को देख के भी चेकआउट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको फुल पेपर एक एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि RO का जो एग्ज़ाम आया था आज का, उसमें जीएस का जो पेपर था उसका स्टैंडर्ड क्या था और उसके हिसाब से आप सभी का कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकता है। देखिए, पेपर को देखने का तरीका जो है सब्जेक्ट वाइज हम एट द लास्ट इसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पेपर है उसको एक बार देख लेते हैं। वैसे भी आप सबने देखा होगा, तो यहाँ पर इसको लेकर एक अलग से भी वीडियो बनाएगा जहाँ पे पेपर का एनालिसिस करते हुए हम वहाँ पर एक आंसर को लेकर फॉर्मेट को भी क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो में कि इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है और ये पेपर का लेवल क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, ये पेपर है आपका। पेपर देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो ओशनिक लेवल नेशनल जो पार्क हैं ये कहाँ पर हैं, ये आपको भारत में टोटल 5 है जिसमें से एक आपका कक्ष में पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो आंसर यहाँ पर डी है। तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी हम इसको डिटेल से एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैं आपको आऊँगा पेपर दिखाते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर जैसे पहले का है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क, इसका पहला ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरीके से हम देखें दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम कहाँ से चली। तो यहाँ पर ये सब आपको जानना समझते हैं कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक चली। वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी, एक इसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। तो ये भी यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका भी इजी गोइंग ऑप्शन है, यहाँ पर भी ए सही है। पानीपत में। इसके बाद भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है, जामनगर में, ये भी आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। इसके बाद निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो यहाँ पर आपको पता है गुजरात है। इसलिए इसके बाद देखें तो सैल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना समूह की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से देखें तो 1 का आपका डी है, सेकंड का ए है, थर्ड का ए है, फोर्थ का ए है, 5 का बी है, 6 का बी है। इसी तरीके सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, लेकिन हम डिटेल से इनको समझेंगे। फिलहाल मैं 2-4 क्वेश्चन को बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा पूछा गया है। ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और चीज़ें जो हाल फिलहाल करंट की चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता है वहाँ से हैं। थोड़ी सी भौगोलिक नॉलेज को देखिए यहाँ पर, जैसे कि क्षेत्र वाइज चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। भौगोलिक और करंट को चीज़ों को ध्यान रखा गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको औष्णिक चीज़ों को लेकर पूछा गया, पर्यावरण इन्वायरमेंट की अगर आप चीज़ को समझते हैं, पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट इसीलिए आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त नए संयंत्रों की स्थापना को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भूगोल के क्वेश्चन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे खनिज के क्षेत्र क्या हैं, भौगोलिक सीमाएं क्या हैं। तो क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट पार्ट हम देखें, 5-7 क्वेश्चन बहुत ईजी गोइंग क्वेश्चन है, करंट है और जो ज़्यादातर क्वेश्चन भूगोल के हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं कि निम्नलिखित शैल समूह में कौन से भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करते हैं, इसका हमने देख लिया। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कथन कारण करके भी क्वेश्चन देखा गया है। जैसे कि हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके वन लाइनर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए, एक और करंट का ही क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम करंट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं तो आसानी से हम इन तरह के क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर देखिएगा, अमेरिका की प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रम्प ने दिल्ली में एक विद्यालय में योग सत्र देखा, विद्यार्थियों का वार्तालाप एकदम सही है। इसी तरह से मेलानिया ट्रम्प द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली व सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, सही है। तो वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। 7 का BC यहाँ पर सही होगा। इसी तरीके से हम देखें तो ये सारे जो आंसर्स हैं आसानी से आप टिक कर सकते हैं, आपको खत्म होगा। देखिए, इसको डिटेल से हम यहाँ पे चर्चा करेंगे क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल हम मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन को लेते हैं। बाकी इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे आंसर राइटिंग का, आंसर किस तरीके से है उसका एक एनालिसिस करते हुए। लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूँ कि एनालिसिस कैसा, पेपर कैसा और किस पोर्शन से ज़्यादा आया है, तो हम देखते हैं, चलते हैं एक ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी देखते हैं, तलाश में आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ।
ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च के दौरान आयोजित आईसीसी महिला स्पोर्ट्स क्वेश्चन पूछे गए। पुरस्कारों से देखिए क्वेश्चन पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार आपका पूछा गया है। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसानी से आप बहुत इजी क्वेश्चन है। मिलान करने के क्वेश्चन, मैचिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको आए हुए हैं जो बहुत ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखें तो नहीं पूछा गया है। किसान समृद्धि आयोग को लेकर ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ था कि अगर आप यूपी के सीरीज को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। साक्षरता दर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। सिंचित क्षेत्रों को लेकर ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर यहाँ पर 9वें यहाँ पर सही सुनिश्चित करने के ऑप्शन दिए गए हैं तो यूपी के क्वेश्चन भी यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, जो कि हमेशा एक पूछने का तरीका भी होता है। उसके बाद देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। नागरिकता लगातार चर्चा का एक विषय रहा। एनआरसी आया था, उसके कारण भी संग्रह क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर बदलाव की स्थिति को आप देख सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की चर्चा करते हुए करंट के आधार पर बनाया गया क्वेश्चन है। इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। साथ में अनुसूचियों को लेकर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहा जाता है अनुसूची जरूर आप ध्यान रखें किसमें क्या पूछा गया है, जिसमें अनुसूची का क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके से अंतर्राज्य परिषद को लेकर क्वेश्चन है, आपको कथन कारण है। करंट देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए चालू खाता घाटा, व्यापार जो होता है हमेशा एक समस्या पड़ रहा है। अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है और इसी कारण से चालू खाता घाटा इकोनॉमी मैंने पढ़ाया हुआ, अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये बहुत आसानी से आप किसका क्वेश्चन है। ग्रीन बॉन्ड को लेकर पढ़ाया गया, इसको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। डिफेंस एक्सपो ये आपको पढ़ाया गया था, लखनऊ में आयोजित हुआ था। यहाँ पे इसको चीज़ों को लेकर कहाँ कहाँ और सारी चीज़ें हैं उसको बताया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप अगर आपने पढ़ा हुआ है तो चीज़ें आसानी से आप कर सकते हैं। करंट को थोड़ा सा फोकस रखकर यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन एक करंट बेसिस अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप देखें तो हिस्ट्री करंट का कोई ऑप्शन होते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कथन कारण करके कथन को आधार बनाया गया, उसको क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन है। दोनों ही मैचिंग करने को यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। रज़्मनामा किसमें लिखा है तो उसको लेकर क्वेश्चन है। युद्ध कौन कौन से कालक्रम को आधार बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है। समझौते कब कौन से हुए उसको लेकर एक कालक्रम को यहाँ पर अगेन क्वेश्चन बनाया गया है। फिर से यहाँ पर देखिए सुमेलित करने का ऑप्शन है हिस्ट्री में। इसके बाद कब यहाँ देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया थी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखा जाए तो वही हमेशा आधार जैसा रहा है, एक क्रम घटनाओं को आधार बनाकर वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने क्वेश्चन ये पूछे हुए। इसी तरीके से अगर आप देखें तो प्रमाणित बीजों के थैले, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मतलब कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम, इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था, वहाँ पर देखिए इससे भी क्वेश्चन आया है। इंडियन बैंकों को देखिए पूछा गया कि कौन से किस प्रकार के बैंक है, वहाँ मिलान करने को, ये भी आपको मैंने बैंकिंग क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन अच्छे हैं ओवरऑल। अगर हम देखें तो आज लास्ट में भी चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हिस्ट्री का अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से है। साथ ही खलीफा घोषित किस शासन किया था, बहुत आसानी से आप इसे पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं कहूँगा ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। चलिए एट द लास्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूरा एक एनालिसिस है यूपीपीएससी आरओ एग्जाम एनालिसिस 2020 सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन और किस टाइप्स के हैं, तो जनरल साइंस के अगर हम क्वेश्चन देखें 18 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और लेवल जो है ज़्यादातर जो इजी से मॉडरेट है, बहुत या फिर तो आसान क्वेश्चन आपको पूछे गए या तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाए गए। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ है थोड़ा सा करंट ओरिएंटेशन ध्यान रखा गया है। हमेशा हम कहते हैं कि एग्ज़ाम में जो पेपर आ रहे हैं वो अगर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम है या फिर पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है या यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो उन्होंने एक आधार को रखा है। आधार है करंट, एक बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं आधार क्रिएट कर रहा है, बहुत बड़ा। कहते हैं एग्जाम में जो होता है अगर आपका करंट अच्छा है, आप 1 से 1.5 साल का करंट अगर पढ़ के जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा करके आ सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखिए, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोकस देखें 2 पार्ट में इसको रखा गया है। एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, दूसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को लेकर है। और दोनों को अगर हम मिलाकर देखिए 12 से 14 दोनों क्वेश्चन अगर मिलाकर देखें तो ऑन एन एवरेज आपका ये 20 से 25 से 28 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा पोर्शन 140 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपको करीब से 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के देखे जाते हैं।
पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सबका मिलाकर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, 15-16 क्वेश्चन ही है। इसी तरह से पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है, 8 से 10 क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन भूगोल जो है, भूगोल से क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं, देखिए 20 से 22 क्वेश्चन भूगोल से हैं। करंट का देखिए स्पेशलाइजेशन करते हुए यहाँ पे करंट को अलग से जो दिखाया गया, जो इवेंट्स से आधारित जो क्वेश्चन हैं वो 24 से 25 क्वेश्चन हैं। और इसी तरीके से देखिए लेवल सबका, किसी का भी यहाँ पे टफ लेवल नहीं है, टफ लेवल नहीं है। इसको एक पेपर हम जब एनालिसिस करेंगे तो उसको डिस्कस करके मैं बताऊंगा वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले 8-10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताया भी, लेकिन इस पूरे पेपर के एनालिसिस में आपको आज शाम तक या कल तक आपको दे दूंगा। यहाँ पर इस पेपर में जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो होता है टफ नहीं दिखाई देता है। और आपने पढ़ा है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से आपने कहाँ कहाँ चीज़ें पढ़नी थी। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आप खुद यहाँ पर जो मैं बातें कह रहा हूँ उससे आप यहाँ पर सहमत होंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग लॉजिक एंड रीजनिंग से जो क्वेश्चन है 14 से 15 क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखें तो यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशल नॉलेज जो रीडिंग, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, ट्रेड, लिविंग, सोशल, उत्तर प्रदेश से वहाँ 18 से 20 क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है। अब देखें अगर ओवरऑल देखें, इजी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्टी लेवल किसी का भी अगर आप देखें तो इजी सब टू मॉडरेट है। और एट द लास्ट टोटल जो क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन हुए हैं। 140 क्वेश्चन में ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल देखें तो मॉडरेट हम मान कर सकते हैं कि अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप तो करंट ओरिएंटेड नहीं है या फिर सारी चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा सा, तो थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन बहुत ही हार्ड पेपर नहीं है। अगर हम कहते हैं चलिए पेपर अगर हार्ड नहीं है या पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है तो क्या हो सकता है एक मेरिट या कितने नंबर के क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखिए नेगेटिव मार्किंग का एस्पेक्ट भी है, और नेगेटिव मार्किंग को रखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि बहुत ज़्यादा टफ भी पड़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा इजी भी हो सकती हैं। अगर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऐड किया गया है तो इसको का ध्यान रखना है। तो अगर उस आधार पे हम ध्यान रखें और थोड़ी सी अगर आपको एग्ज़ाम के समय जाकर वहाँ पर एक माइंड जो होता है स्थिर रख कर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और थोड़ा सा कोविड-19 का इम्पैक्ट है, थोड़ी सी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आसानी से आपका क्वेश्चन जो होता है, जो कह सकते हैं कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अराउंड 110 तक आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। 100 to 110 आप आराम से मानकर चलिए ये क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इससे बेटर भी ऑप्शन हो सकता है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया नहीं दिया वो भी एक ऑप्शन होगा। और जितना उन्होंने बोला है, जैसे कि यूपीएससी पीसीसी ने बोला है कि 18 गुना लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो उसके आधार पर चीज़ें थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो हो जाएगा कम से कम आप मानकर चलिए 100 प्लस या 110 115 तक आपको करके आना होगा।